योकोया ने अपनी जीत की पूरी तैयारी कर ली थी। अकियामा की टीम टूट चुकी थी, उसके सारे राज सामने आ चुके थे। लेकिन फिर एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे लायर गेम का खेल ही पलट दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीयूष एक्सप्लेन चैनल पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योकोया की टीम को लग रहा था कि नाइट टीम ने बढ़त बना ली है, जबकि डे टीम लगातार गेम को ड्रॉ की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी। थर्ड राउंड में दोनों टीमों के एटीएम में अब ज्यादा पैसा नहीं बचा था और ऐसे में पैसे गंवाने से बचने के लिए दोनों तरफ से पास करना ही सबसे सुरक्षित रास्ता था। लेकिन योकोया की टीम ने इस स्थिति को बदलने के लिए एक नई चाल चली। उन्होंने तय किया कि वही पैसा दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। मित्सुयु की बारी आने पर एक 100 मिलियन येन सूटकेस में रखा जाएगा और उसे डे टीम के एटीएम में डालकर फिर वापस निकाला जाएगा। देखने में यह सिर्फ प्लस माइनस जीरो था, लेकिन असली मकसद डे टीम को कंफ्यूज करना था। क्योंकि अगर डे टीम को ऐसा लगे कि नाइट टीम के एटीएम में अभी भी पैसा मौजूद है, तो उनकी पूरी कैलकुलेशन बिगड़ सकती थी। गेम शुरू हुआ और डे टीम ने फिर से पास किया। इसके बाद नाइट टीम की तरफ से एक 100 मिलियन येन सामने आया और मित्सुयु सफल हो गया। डे टीम ने 80 मिलियन का दावा किया, लेकिन सूटकेस में 100 मिलियन मौजूद था। इस वजह से नाइट टीम को 140 मिलियन येन मिल गए। इसके बाद डे टीम ने 60 मिलियन का दावा किया, लेकिन इस बार सूटकेस पूरी तरह खाली निकला और एक और डाउट फेल हो गया। नाइट टीम को 30 मिलियन और मिल गए। अब साफ हो चुका था कि योकोया का अंदाजा सही था और डे टीम लगातार नुकसान की तरफ जा रही थी। थर्ड राउंड खत्म होने के बाद सभी खिलाड़ियों को फर्स्ट फ्लोर के सेंट्रल लॉबी में बुलाया गया। अब तक जो बातें सिर्फ एग्जामिनेशन रूम के अंदर कही जा सकती थी, गेम खत्म होने के बाद सभी खुलकर बात कर सकते थे। तभी योकोया डे टीम के खिलाड़ियों को बधाई देता है और खास तौर पर अकियामा की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने उनके द्वारा लाए गए 1.9 बिलियन येन को छिपा दिया था। लेकिन अकियामा शांत रहता है और अचानक ऐसी बात कह देता है जिससे योकोया भी चौंक जाता है। अकियामा बताता है कि उसने 1.9 बिलियन येन को छिपाया ही नहीं था, बल्कि असली बात यह थी कि योकोया खुद अकियामा के बिछाए जाल में फंस चुका था। योकोया तुरंत पूछता है कि आखिर अकियामा कहना क्या चाहता है। तभी अकियामा समझाता है कि अगर पूरी सिचुएशन को जोड़कर देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि नाइट टीम के पास बाकी सभी एटीएम्स का पैसा मौजूद है। योकोया को लगा था कि उसने अकियामा और उसकी टीम को पूरी तरह मात दे दी है, लेकिन असलियत में अकियामा पहले से ही उसकी स्ट्रेटेजी समझ चुका था। इसके बाद गेम अनाउंसर फाइनल स्कोर अनाउंस करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मित्सुयु गेम का विनर है, नाइट टीम। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। फाइनल रिजल्ट में दोनों टीम्स के रिमेनिंग एटीएम्स ओरिजिनल अमाउंट के मुताबिक नहीं दिख रहे थे। योकोया को अभी भी विश्वास था कि उसकी टीम जीत चुकी है, लेकिन जैसे ही फाइनल एटीएम बैलेंस सामने आया, नाइट टीम के सारे एटीएम बैलेंस खत्म हो चुके थे। योकोया हैरान रह जाता है और कहता है कि यह गलत है, लेकिन जवाब मिलता है कि यही फाइनल रिजल्ट है, यानी योकोया हार चुका था। अब अकियामा उसकी सबसे बड़ी गलती सामने लाता है। 1.9 बिलियन येन को नाइट टीम के एटीएम में डालने का जो पूरा खेल दिखाई दे रहा था, वो सिर्फ एक ब्लफ था। योकोया को लगा कि हासेगावा, अकागी और शिबायामा उसके कंट्रोल में आ चुके हैं और कन्फेशन गेम के जरिए उसने अकियामा के तीनों सीक्रेट ग्रुप को अलग कर दिया है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। असल में हासेगावा भी अकियामा के साथ था। शिबायामा ने कन्फेशन गेम के दौरान जानबूझकर ऐसा एक्ट किया था जैसे उसने अकियामा को धोखा दे दिया हो। हासेगावा को भी कुछ समय के लिए लगा कि उनका ग्रुप टूट चुका है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि शिबायामा सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। शिबायामा ने योकोया को अपनी बेट्रायल की बात बताई जरूर, लेकिन असली प्लान नहीं बताया। सबसे बड़ी बात यह थी कि योकोया को हासेगावा के बेट्रियल का बिल्कुल पता नहीं था। इसलिए तीनों ने तय किया कि उन्हें योकोया के सामने एक दूसरे के दुश्मन होने का नाटक करना होगा। यही वजह थी कि योकोया को पूरा भरोसा हो गया कि अकियामा का प्लान फेल हो चुका है और उसके ओपोनेंट्स आपस में बिखर चुके हैं। लेकिन असली ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब अकागी, शिबायामा और हासेगावा दोबारा अकियामा के साथ जुड़ गए। अकागी बताता है कि उसने योकोया को ऐसा दिखाया था जैसे वह शिबायामा की कन्फेशन की सच्चाई वेरीफाई करने जा रहा हो, लेकिन असल में वह अकियामा के साथ पहले से तय प्लान पर काम कर रहा था। अब सवाल था कि बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के अकियामा इन तीनों तक अपनी स्ट्रेटेजी पहुंचा दिख कैसे रहा था। यही योकोया की सबसे बड़ी गलती सामने आती है। योकोया ने अपनी ऑथोरिटेरियन रूल को मजबूत रखने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें मेंबर्स आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। उसे लगता था कि अगर खिलाड़ी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो वे कभी मिलकर उसके खिलाफ नहीं जा पाएंगे। लेकिन इसी सिस्टम के दौरान उसने अपनी टीम को एक वॉइस रिकॉर्डर दिया था। बाहर से देखने पर वो सिर्फ एक छोटा सा रिकॉर्डर था, लेकिन अकियामा के लिए वही रिकॉर्डर सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन टूल बन गया। अकियामा ने उसमें अपना मैसेज रिकॉर्ड करके आगे भेजा। उसके छोटे साइज की वजह से उसे आसानी से दूसरे मेंबर तक पहुंचाया जा सकता था और किसी को शक भी नहीं होता था। अकागी ने जब पहली बार अकियामा की स्ट्रेटेजी सुनी, तभी उसे समझ आ गया कि ऑपरेशन सफल हो सकता है।
इसके बाद वही इंफॉर्मेशन शिबायामा और हासेगावा तक पहुंचाई गई। फिर तीनों ने भी अपने मैसेजेस रिकॉर्ड करके एक दूसरे तक पहुंचाए। यानी जिस वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल योकोया ने अपने लोगों पर नजर रखने के लिए किया था, वही रिकॉर्डर उसके खिलाफ कनेक्शन का हथियार बन चुका था। अब अकियामा ने योकोया को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी समझाई। कनेक्शन ही वो चीज है जो किसी भी डिक्टेटरशिप को तोड़ सकती है। योकोया ने लोगों को अलग अलग करके कमजोर बनाया था, लेकिन अकियामा ने उसी लोगों को आपस में जोड़ दिया था। इसके बाद फाइनल प्राइज मनी की कैलकुलेशन सामने आती है। डे टीम की टोटल प्राइज मनी 4.83 बिलियन येन थी और 3.6 बिलियन येन के लोन को जोड़ने के बाद टोटल अमाउंट 12.35 बिलियन येन तक पहुंच गया था। नाइट टीम को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका एटीएम बैलेंस जीरो कैसे हो गया। तभी अकियामा पूरा सच बताता है। 1.9 बिलियन येन को नाइट टीम के एटीएम में डालने का दावा असल में एक ब्लफ था। हासेगावा ने पैसा डे टीम के एटीएम में ट्रांसफर कर दिया था और उसके बाद अकियामा ने जानबूझकर झूठ बोला कि उसने 1.9 बिलियन येन छिपा कर रखा है। यानी नाइट टीम को लग रहा था कि 1.9 बिलियन येन अभी भी उनके एटीएम में मौजूद है, जबकि असल में पूरी रकम अकियामा की टीम के कंट्रोल में पहुंच चुकी थी। लेकिन अब एक और समस्या थी। अकागी, शिबायामा और हासेगावा ने अकियामा से प्रॉमिस लिया था कि वह तीनों को लायर गेम से बाहर निकालेगा। अगर 1.9 बिलियन येन डे टीम के एटीएम में डाल दिया जाए, उन्हें बचाया जा सकता था। लेकिन अब योकोया को उनकी स्ट्रैटेजी का अंदाजा हो चुका था। ऐसे में पैसा दोबारा ट्रांसफर करना बेहद मुश्किल था। तभी अकियामा एक और चाल चलता है। वह कहता है कि किसी ने उन्हें पैसा कैरी करने के लिए कहा ही नहीं है, पैसा वे खुद ट्रांसफर करेंगे। लेकिन इसके लिए दोनों एटीएम कार्ड्स की जरूरत थी। योकोया को ओरिजिनल कार्ड वापस देना जरूरी था। अकियामा एक फेक कार्ड तैयार करने का प्लान बनाता है, लेकिन ओरिजिनल कार्ड को बिना किसी को शक हुए खराब कैसे किया जाए। यहीं अकियामा एक स्पीकर का परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल करता है। वह बताता है कि डे टीम के मेन लगे स्पीकर को तोड़कर उसका परमानेंट मैग्नेट यहां लाया गया है। अगर कार्ड को उस मैग्नेट पर रगड़ा जाए तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कार्ड का डेटा डैमेज हो सकता है, और बिल्कुल यही किया जाता है। जब सभी लोग स्पीकर की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तभी कार्ड को मैग्नेट से डैमेज कर दिया जाता है। इसके बाद स्टाफ को कार्ड दिया जाता है और बताया जाता है कि कार्ड खराब हो गया है। जांच करने पर कार्ड सच में काम नहीं करता, इसलिए स्टाफ उसे रीइश्यू कर देता है। लेकिन यही अकियामा की असली चाल थी। योकोया को जो कार्ड वापस मिला वो असल में बेकार कार्ड था, जबकि काम करने वाला ओरिजिनल कार्ड अकियामा के पास पहुंच चुका था। इसी यूजेबल कार्ड की मदद से पूरी 1.9 बिलियन येन की रकम डे टीम के एटीएम में ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन योकोया अभी भी पूरी तरह हार नहीं मानता। उसने अकागी को ऑर्डर दिया था कि वह अकियामा की स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनने का नाटक करे और 1.8 बिलियन येन डे टीम लेकर आए। अकागी भी उस समय थोड़ा घबरा गया था, लेकिन उसे पहले से पता था कि अकियामा उसे हिडन लोकेशन नहीं बताएगा, और बिल्कुल वही होता है। डे टीम ने उसे हिडन प्लेस नहीं बताया। इसके बाद अकागी एग्जामिनेशन रूम में पूरी सिचुएशन समझता है और रिकॉर्डर के जरिए अकियामा का नया प्लान उसे और शिबायामा तक पहुंचता है। अगली टर्न में अकागी ऐसा दिखाता है जैसे वह योकोया के प्लान पर चल रहा हो, लेकिन असल में वह अकियामा का प्लान एग्जीक्यूट कर रहा था। उसने इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कार्ड से पैसा निकाला और उसे डे टीम में लेकर आया। लेकिन यहाँ योकोया को सबसे बड़ा झटका लगता है। अकागी ने जिस कार्ड का इस्तेमाल किया था वो वही कॉपीड नाइट कार्ड था जिसे पहले तैयार किया गया था। उस कार्ड से पैसा डे टीम के एटीएम से निकला था। यानी अकागी जितना भी पैसा लेकर डे टीम आया, डे टीम के एटीएम का बैलेंस फिर भी जीरो ही रहा। अब योकोया को आखिरकार समझ आ गया कि उसका पूरा प्लान पहले से ही अकियामा की टीम के कंट्रोल में था। अकियामा शांत होकर कहता है, दुर्भाग्य से योकोया, ये तुम्हारी पूरी तरह हार है। अब योकोया एक आखिरी सवाल करता है, आखिर इन तीनों ने अकियामा से कितनी रकम मांगी थी। जवाब मिलता है कि डे टीम की तरफ से अकागी, शिबायामा और हासेगावा तीनों को लायर गेम से बाहर निकालने के लिए जरूरी पूरी रकम देने का प्रॉमिस किया गया था। योकोया इस बात पर हंसता है और कहता है कि क्या सच में उन्हें लगता है कि इतने बड़े डेबिट के बावजूद तीनों को बचाया जा सकता है। वह हिसाब बताता है कि अकियामा और कांजाकी को छोड़कर बाकी मेंबर्स पर 100 मिलियन येन का डेबिट है, यानी सिर्फ उन्हें बचाने के लिए ही लगभग 700 मिलियन येन चाहिए। इसके ऊपर अकागी, शिबायामा और हासेगावा तीनों पर मिलाकर 600 मिलियन येन का डेबिट है। लेकिन अकियामा बिल्कुल शांत रहता है। वह कहता है, इतना काफी है योकोया। कांजाकी और अकियामा ने अब तक जो 130 मिलियन येन कमाए थे वो भी इस काम में इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। अकियामा बताता है कि थर्ड राउंड के बाद रीमैच होने वाला है, इसलिए इस गेम के बाद अकियामा और कांजाकी अपने लिए 400 मिलियन येन निकालेंगे, यानी दोनों के पास मिलाकर 800 मिलियन येन होंगे, और यही रकम उन तीनों के डेबिट को चुकाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसके बाद अकियामा और कांजाकी खुद 400 से 400 मिलियन येन लेकर रीमैच में आगे बढ़ेंगे।
योकोया गुस्से में उन्हें बेवकूफ कहता है और पूछता है कि आखिर वे अपने पैसे और अपने फ्यूचर को सैक्रिफाइस करके ऐसा क्यों कर रहे हैं। अकियामा और कांजाकी ने उन्हें समझाया था कि इस गेम में उनका असली दुश्मन सामने खड़े प्लेयर्स नहीं बल्कि लायर गेम एजेंसी है। इसी वजह से इन तीनों ने खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला किया ताकि बाकी प्लेयर्स को भी इस गेम से बाहर निकलने का मौका मिल सके। और यहीं अकियामा और योकोया की सोच का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। योकोया के लिए प्लेयर्स सिर्फ गेम के पीसेस थे, लेकिन अकियामा के लिए लोगों के बीच बना कनेक्शन ही सबसे बड़ी ताकत था। और इसी कनेक्शन ने योकोया की पूरी डिक्टेटरशिप को हरा दिया। अगर आपको आज का ये लायर गेम एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, पीयूष एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में।